ओके, सो लास्ट सेक्शन तक हमने कैटेगरी पे अपनी वर्किंग कंप्लीट कर ली है। क्रिएट, अपडेट और डिलीट के ऑपरेशंस को परफॉर्म कर लिया है। यहाँ पे अगर मैं नोट करूँ तो मेरा यूआई इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। हम यूआई पे भी कुछ वर्क करेंगे, लेकिन फर्स्ट पे मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आप बेसिक फंक्शनैलिटी पे फोकस करें। अक्सर इस तरह से होता है प्रोजेक्ट्स में कि हमारा सारा फोकस यूआई पे होता है और बेसिक फंक्शनैलिटी हमारी स्किप हो जाती है। मेरे पास जब भी फाइवर पे या अपवर्क पे कोई भी प्रोजेक्ट आता है तो मैं सबसे पहले उसकी बेस फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट करता हूँ, इसके बाद इसके यूआई को इम्प्लीमेंट कर लेता हूँ या यूआई के अंदर फर्दर कुछ अट्रैक्टिव सा लेआउट या थीम वगैरह अप्लाई कर लेता हूँ। जिस तरह यहाँ पे अगर मैं देखूँ, मैं इस बटन को फर्दर स्टाइलिंग इसमें ऐड कर सकता हूँ, यहाँ पे आइकॉन्स ऐड कर सकता हूँ, इनकी स्पेसिंग ऐड कर सकता हूँ। लेकिन अगर मेरी फंक्शनैलिटी ही इंप्लीमेंट नहीं है बेसिक, तो फिर मैं जितने भी यूआई को अट्रैक्टिव बना लूँ, मेरी एप्लीकेशन का फायदा नहीं है। सो हम पहले मेन फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट करेंगे, इसके बाद हम यूआई साइड पे भी जाएंगे, इसमें नोटिफिकेशंस पे भी इम्प्लीमेंट करेंगे। सो मैं अब आ जाता हूँ प्रोडक्ट पे। मैं प्रोजेक्ट को स्टॉप कर लेता हूँ। अभी मेरे पास प्रोडक्ट का मॉडल नहीं है, सो मैं पहले यहाँ से जाके प्रोडक्ट का मॉडल क्रिएट कर लेता हूँ। सो यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास प्रोडक्ट का मॉडल है, जिसमें हम ऑलरेडी इन एट्रीब्यूट्स को ऐड कर चुके हैं, इनका रिलेशन ऐड कर चुके हैं। और अगर मैं माइग्रेशन में देखूँ तो माइग्रेशन में मेरे टेबल का रिलेशन भी ऐड होना चाहिए, टेबल और कंस्ट्रेंट्स। ओके, हमें इसके प्रोडक्ट साइड पे, माइग्रेशन साइड पे वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसको पिन कर लेता हूँ और बाकी सब टैब्स को क्लोज कर देता हूँ और मैं यहाँ से इसका कंट्रोलर ऐड कर लेता हूँ, प्रोडक्ट कंट्रोलर। और जिस तरह से हमने इसमें ऐड की अपनी सर्विसेज वगैरह, उसी तरह से यहाँ पे भी ऐड कर लेते हैं। EF को DB कॉन्टेक्स्ट, और इसका मैं लिंक ऐड कर लेता हूँ अपने लेआउट पेज में। ये मेरा होम कैटेगरी एंड यहाँ पे मेरा प्रोडक्ट इंडेक्स एंड कंट्रोलर प्रोडक्ट। ओके, अब जब भी यूज़र इस लिंक पे क्लिक करेगा तो ये नेविगेट कर देगा प्रोडक्ट कंट्रोलर में और इंडेक्स एक्शन में, और इस इंडेक्स के साथ जो सा भी व्यू अटैच होगा उसे रेंडर करवा देगा। हमने अभी तक इसके साथ कोई व्यू अटैच नहीं किया। मैं यहाँ से ऐड में आ जाता हूँ और इसे ऐड कर लेता हूँ। मेरे पास ऐड हो चुका है। मैं कैटेगरी में आ जाता हूँ। कैटेगरी में आने के बाद मैं यहाँ से इसका सेम ये टेबल को कॉपी करता हूँ। इनफैक्ट टेबल के साथ मैं इसका बटन भी कॉपी कर लेता हूँ। और इसी तरह यहाँ पे जो मॉडल मेरे साथ बाइंड है, अभी यहाँ पे एक चीज़ मुझे फेस करने को मिल रही है कि मैं जब भी यहाँ पे कोई रेफरेंस ऐड करता हूँ, मेरा रेफरेंस उसी वक्त ऐड नहीं होता, मुझे इस फाइल को क्लोज करके ओपन करना पड़ता है। सो मे बी आपके विजुअल स्टूडियो में ये इशू आ रहा हो तो आप इसे इस तरह से रिजॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज समटाइम आपको विजुअल स्टूडियो को ही क्लोज करके ओपन करना पड़ता है। अब मैं यहाँ से मॉडिफिकेशन कर लेता हूँ। फर्स्ट पे मेरे पास प्रोडक्ट ID, देन नेम, देन डिस्क्रिप्शन, और इसके अलावा मुझे कैटेगरी चाहिए कि ये प्रोडक्ट किस कैटेगरी से बिलोंग करती है, एक्शंस। और इसी तरह यहाँ पे भी मैं इसे अपडेट कर लेता हूँ, प्रोडक्ट ID, नेम, देन मेरे पास प्रोडक्ट की यूनिट प्राइस। अगर मैं प्रोडक्ट के मॉडल को ओपन करता हूँ, यूनिट प्राइस एंड कैटेगरी, और डिस्क्रिप्शन नहीं, मेरे पास यहाँ पे यूनिट प्राइस एंड देन कैटेगरी ID। और इसके बाद मुझे यहाँ पे एडिट और डिलीट के 2 बटन्स चाहिए, प्रोडक्ट कंट्रोलर और प्रोडक्ट। यहाँ से मुझे पास करवानी है प्रोडक्ट ID। इसी तरह डिलीट में भी प्रोडक्ट ID को पास करवा लेता हूँ। रोड पे मैं इसे चेंज कर लेता हूँ, प्रोडक्ट ID, और यहाँ पे भी प्रोडक्ट ID। ओके, अभी तक हमने सिर्फ जो कुछ इसके अंदर ऐड था, जो कॉपी किया था, उसमें जहाँ जहाँ पे कैटेगरी आ रहा था उसको रिप्लेस कर दिया प्रोडक्ट से। अब इसमें मैं एक छोटी सी मॉडिफिकेशन ये करूँगा कि कैटेगरी में हमने क्रिएट और एडिट के लिए 2 अलग अलग एक्शंस क्रिएट किए थे। क्रिएट का गेट का एक्शन अलग, पोस्ट का अलग। इसी तरह एडिट का गेट का अलग, पोस्ट का अलग। लेकिन यहाँ पे मैं इन दोनों के लिए एक एक क्रिएट करूँगा। गेट का होगा तो वो क्रिएट और एडिट दोनों के लिए होगा, पोस्ट का होगा तो वो भी क्रिएट और एडिट दोनों के लिए होगा। इसे हम नेम दे लेते हैं अपजल्ट का। मैं इसे इंसर्ट और अपडेट का नेम दे लूँ। मैं इसे क्रिएट और एडिट या क्रिएट और अपडेट का नेम दे लूँ।
या फिर हम इसके लिए एक टर्म यूज़ करते हैं अपजल्ट, दैट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंजल्ट एंड अपडेट। और यहाँ पे मैं पास करवा लेता हूँ प्रोडक्ट आईडी और इसके साथ मुझे अपना व्यू बाइंड करवाना है। अब ये मेरा दोनों एक्शंस के लिए सेम व्यू होगा, तो मुझे दोनों की फंक्शनैलिटी को माइंड में रख के इसकी लॉजिक को इम्प्लीमेंट करना है। अब फॉर एग्जांपल जब फर्स्ट टाइम यूज़र इस क्रिएट के बटन पे क्लिक करेगा, ये मेरे पास प्रोडक्ट का है, क्रिएट पे क्लिक करेगा तो उस वक्त हमारी कोई भी आईडी कंट्रोलर में पास नहीं होगी। लेकिन जब यूज़र एडिट पे क्लिक करेगा उस वक्त हम यहाँ से आईडी को पास करवा रहे हैं। तो हम इजीली इसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि अगर प्रोडक्ट आईडी ग्रेटर देन 0 है, इट मीन्स यूज़र ने एडिट के बटन पे क्लिक किया है। अगर ग्रेटर देन 0 नहीं है तो हम सिंपल यहाँ से प्रोडक्ट के मॉडल को पास करवा देते हैं। ओके, अब हमने क्रिएट की फंक्शनैलिटी को भी परफॉर्म कर लिया और एडिट को भी परफॉर्म कर लिया। जब लेट्स से यूज़र एडिट पे क्लिक करके आएगा, मेरी आईडी ग्रेटर देन 0 होगी, ये कंडीशन मेरी ट्रू हो जाएगी और ये उसके अकॉर्डिंग डेटाबेस में से रिकॉर्ड लेके आएगा, इस मॉडल को असाइन करवाएगा और इस व्यू में पास करवा देगा। मैं इसके साथ व्यू बाइंड कर लेता हूँ और यहाँ पे आने के बाद इस दफ़ा मैं यहाँ पे टेम्पलेट सेलेक्ट करता हूँ, क्रिएट और एडिट। मैं कौन सा टेम्पलेट सेलेक्ट करूं? मैं टेम्पलेट सेलेक्ट करता हूं एडिट का। क्यों एडिट का? दोनों में सिर्फ एक पैरामीटर का डिफरेंस होगा, मैं वो देख लेता हूं। यहाँ से मैंने लेट्स सपोज क्लिक किया एडिट। किस क्लास के लिए टेम्पलेट ऐड करना है? मेरी क्लास है प्रोडक्ट, देन डीबी कॉन्टेक्स्ट मैंने सेलेक्ट की और इसके बाद लेआउट पेज ऐड। अगर मैं क्रिएट का टेम्पलेट सेलेक्ट करूंगा तब मेरे पास कौन से पैरामीटर्स आएंगे और अगर एडिट का टेम्पलेट सेलेक्ट करूंगा तब कौन से पैरामीटर्स आएंगे। इन दोनों में सिर्फ एक पैरामीटर होगा जो मिस होगा, इसलिए हम इसके लिए एडिट के टेम्पलेट को ही सिलेक्ट करते हैं। लेट्स से मैं यहाँ से एक दफ़ा इसे रीबिल्ड कर लूँ। समटाइम ये प्रॉब्लम आती है हमारे पास, अगर रीबिल्ड करने के बाद भी मेरे पास व्यू टेम्पलेट के साथ ऐड नहीं हो रहा, देन मुझे मैनुअली ही ऐड करना पड़ेगा। प्रोडक्ट, ओके, मेरे पास ये ऐड नहीं हो रहा। यहाँ पे एंट्री फ्रेमवर्क कोर वर्जन 8.7, इस पे अभी मैं टाइम स्पेंड नहीं करता। आप इसको गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, आप उसे परफॉर्म कर लें। मैं अभी यहाँ पे वापस आता हूँ, टेम्पलेट को एम्प्टी रखने देता हूँ, ऐड पे क्लिक कर देता हूँ। ओके, इसके साथ ही मैं कैटेगरी वाले में आ जाता हूँ और यहाँ पे आने के बाद इस मॉडल को कॉपी करता हूँ। ये मेरे पास अपजेट का है, मुझे कैटेगरी नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट चाहिए। और क्रिएट में जाने के बाद मैं इसके फॉर्म को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आने के बाद मैं इसको, अब मैं यहाँ पे क्रिएट प्रोडक्ट करूँ या एडिट प्रोडक्ट करूँ, इस पे भी मैं अभी आता हूँ थोड़ी देर में कि इसका टाइटल हम क्या रखें। यहाँ से ये मेरे पास प्रोडक्ट फॉर्म कंट्रोलर प्रोडक्ट, देन यहाँ पे मैं पोस्ट का एक्शन क्रिएट करूँगा अपडेट के नाम से, जिसमें मेरा ये फॉर्म पास होके जाएगा। फर्स्ट नेम प्रोडक्ट, देन यूनिट प्राइस, और इसके बाद मुझे यहाँ पे चाहिए कैटेगरी। मैं यहाँ पे इसका लेबल दे देता हूँ कैटेगरी। अब कैटेगरी मुझे ड्रॉप डाउन शो करवानी है, तो ड्रॉप डाउन के लिए हमारे पास सिलेक्ट टैग है और सिलेक्ट के अंदर फर्दर हमारे टैग हेल्पर्स हैं। मैं सबसे पहले बूटस्ट्रैप की क्लास ऐड करवा लेता हूँ। देन बाइंड करवाने के लिए मेरे पास ASP4 टैग हेल्पर है, जो हम ऑलरेडी दूसरे एट्रीब्यूट्स के लिए भी या अदर टैग्स के लिए भी यूज़ कर रहे हैं, तो सेम को हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। बाइंड से मुराद क्या है कि जब यूज़र सिलेक्ट करेगा कोई भी वैल्यू, मेरे पास मल्टीपल कैटेगरीज हैं, जो जिस भी कैटेगरी को सिलेक्ट करेगा उसकी ID इस पैरामीटर से बाइंड हो जाएगी। क्या पैरामीटर है? जोन सा मेरा इस मॉडल में पैरामीटर है। ASP4 क्या करता है कि इन पैरामीटर्स को मॉडल के पैरामीटर्स के साथ बाइंड करवा देता है कैटेगरी ID। और यहाँ पे मुझे डाटा क्या शो करवाना है, वो डाटा मैं यहाँ से ले आता हूँ। डॉट
कैटेगरी लिस्ट। मैं व्यू बैग में ले आऊँ या फिर इस मॉडल के अंदर एक एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट ऐड करके उसमें ले आऊँ। मोस्टली हम रिकमेंड करते हैं कि ड्रॉप डाउन्स के लिए हम व्यू बैग में ही डाटा लेके आएँ, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड रिकॉर्ड्स होते हैं, तो इसलिए व्यू बैग हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन रहता है। अगर हमारे पास लार्ज सेट है डाटे का, तब हम उसके लिए कोई डिफरेंट स्ट्रेटजी को यूज़ करते हैं। मैं यहाँ पे वापस आ जाता हूँ और व्यू बैग इज इक्वल टू कॉन्टेक्स्ट डॉट कैटेगरीज डॉट टू लिस्ट, लेकिन ये मेरे पास ड्रॉप डाउन है। सो ड्रॉप डाउन बनाने के लिए मैं यहाँ से सिलेक्ट लिस्ट को यूज़ कर लेता हूँ, सिलेक्ट लिस्ट। अब सिलेक्ट लिस्ट में हमने 3 पैरामीटर्स पास करवाने होते हैं। एक हमारी आइटम्स है, सेकंड वैल्यू फील्ड और थर्ड टेक्स्ट फील्ड। ओके, सो मैं यहाँ पे अपनी लिस्ट पास करवा लेता हूँ, फर्स्ट एलिमेंट, देन वैल्यू फील्ड और टेक्स्ट फील्ड। वैल्यू फील्ड से मुराद कि जब यूज़र ड्रॉप डाउन सेलेक्ट करेगा तो कौन सी वैल्यू सेलेक्ट होगी, कौन सा पैरामीटर सेलेक्ट होगा, कैटेगरी। और इसके बाद यहाँ पे नेम। ओके, ये मेरी डिस्प्ले हो जाएगा, कैटेगरी का नेम डिस्प्ले हो जाएगा और कैटेगरी आईडी उसकी सिलेक्शन पे पास हो जाएगी। ओके, ये 3 पैरामीटर्स मुझे चाहिए थे। अब मैं इसको एक दफ़ा रन करके देखता हूँ, प्रोडक्ट, और ये मेरे पास इसमें एरर आ गया। प्रोडक्ट कहाँ पे एरर आया है, यहाँ पे मुझे लिस्ट पास करवानी है, प्रोडक्ट की डॉट प्रोडक्ट्स डॉट टू लिस्ट। करंटली मेरे पास कोई लिस्ट नहीं है, तो ये एम्प्टी रिकॉर्ड चला जाएगा, लेकिन एटलीस्ट मेरे पास एरर नहीं आएगा। ओके, क्रिएट न्यू, सॉरी ये क्रिएट न्यू कहाँ पे चला गया मेरा, प्रोडक्ट क्रिएट पे नहीं जाना, इसे अपडेट पे जाना है। और इसके साथ ही मैं यहाँ पे एक ब्रेक पॉइंट भी लगा लेता हूँ। ओके, मेरा ब्रेक पॉइंट हिट हो गया, प्रोडक्ट आईडी 0 है, तो मेरी कंडीशन रन नहीं होगी, मेरा एम्प्टी मॉडल पास हो जाएगा। और यहाँ पे मेरे पास कैटेगरीज आ गई। अभी एक ही कैटेगरी है, अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं एक और कैटेगरी ऐड कर लेता हूँ, लेट्स सपोज कैटेगरी ट्रू, डिस्क्रिप्शन कैटेगरी 2 ऐड हो गई। प्रोडक्ट्स में जाता हूँ और यहाँ पे जाने के बाद ये मेरे पास 2 कैटेगरीज आ गई, लेकिन फर्स्ट पे मैं यहाँ पे सिलेक्ट का टेक्स्ट डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ, ना कि बाय डिफ़ॉल्ट ये कैटेगरी आ रही हो। और सेकंड, ये मैं आपको एक टास्क दे रहा हूँ कि आपने यहाँ पे जोन सा भी फॉर्म ओपन हो, क्रिएट का फॉर्म है तो क्रिएट प्रोडक्ट का लेबल आ जाए, एडिट का फॉर्म है तो एडिट प्रोडक्ट का लेबल आ जाए। अब आप ये कैसे कर सकते हैं, मैं एक छोटा सा हिंट आपको दे सकता हूँ यहाँ पे, कि आप इस हेडिंग के साथ खेल सकते हैं, कुछ इफ कंडीशंस के साथ खेल सकते हैं। स्मॉल सा अगर आप इस पर लॉजिक अप्लाई करेंगे तो ईजिली आप इसको चेक कर सकेंगे। ओके, यहाँ पे मैं एक डिफ़ॉल्ट ऑप्शन ऐड कर लेता हूँ, वैल्यू टेक्स्ट। तो अब ये बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास सिलेक्ट आ रहा होगा और इसके नीचे मेरी फर्दर कैटेगरीज आ रही होंगी। ये मेरे पास फर्दर आ गई। ओके, अब मैं इसके सबमिट के बटन पे वर्किंग कर लेता हूँ। मैं इसके लिए एक पोस्ट का एक्शन क्रिएट कर लेता हूँ कि जैसे ही यूज़र पोस्ट करे, मेरे पास मेरा फॉर्म पोस्ट होके आएगा। और फॉर्म को हम कंडीशन बेस्ड इजीली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इस तरह से कि अगर तो यूज़र ने क्रिएट पे क्लिक किया है तो फर्स्ट टाइम हमारे पास प्रोडक्ट आईडी 0 होगी। तो अगर ग्रेटर देन 0 है, इट मींस यूज़र ने एडिट पे क्लिक किया है, कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोडक्ट्स डॉट अपडेट and then context dot save changes। और इसी तरह मॉडल, और इसके बाद मैं इसको रीडायरेक्ट करवा देता हूँ, रीडायरेक्ट इंडेक्स। सो हमने एक एक्शन में इसके पोस्ट के दोनों की लॉजिक्स को परफॉर्म कर लिया, क्रिएट की लॉजिक को भी और एडिट की लॉजिक को भी। अब फर्दर हम इसको इम्प्रूव करना चाहें, इम्प्रूव कर सकते हैं। किस तरह से हम इस पर वैलिडेशंस लगा सकते हैं, उन पे भी हम जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट मैं इसमें क्या इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग लगा सकता हूँ, एक्सेप्शन हैंडलिंग लगा ली। इसके बाद मैं इसमें क्या इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ कि मैं यहाँ से एरर मैसेजेस पास करवा सकता हूँ जो कि मैं व्यू में शो करवा लूँ। लेट्स सपोज अपडेट करते एरर आ गया है, यहाँ
ऐड करते एरर आ गया है, तो उस एरर को मैं किस तरह से फ्रंट पे पास करवाऊं। तो इसे हम नेक्स्ट चेक करेंगे। अभी मैं इसके इंसर्ट और अपडेट को एक दफ़ा टेस्ट कर लूँ, ये दोनों अगर ठीक वर्क कर रहे हैं देन हम इस सेशन को क्लोज कर देंगे और फिर नेक्स्ट सेशन में इसके कुछ फर्दर टॉपिक्स को कवर अप करेंगे। क्रिएट प्रोडक्ट 1, लेट्स सपोज 20, कैटेगरी 1, सेव। ओके, मेरे पास सेव हो गई। मैं एडिट पे जाता हूँ, मेरे पास एडिट आ रहा है। मैं एडिट को ख़त्म करके यहाँ से अपडेट कर लेता हूँ। ओके, एडिट, ये मेरे पास आ गया। मैं इसका नेम न्यू कर देता हूँ। प्राइस को भी थोड़ा चेंज करके देख लेता हूँ ताकि मैं चेक कर लूँ कि तीनों मेरे पैरामीटर्स प्रॉपर्ली अपडेट हो रहे हैं या नहीं। अब यहाँ पे इसने एक रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिया है, बजाय इसके कि ये एडिट होता है इंसर्ट कर दिया है। इस सेम प्रॉब्लम को हमने लास्ट कैटेगरी में भी फेस किया था, तो मैं इसे भी आपको एज अ टास्क दे रहा हूँ कि आपने इस प्रॉब्लम को भी रिजॉल्व करना है। मैं अगेन कैटेगरी में आ जाता हूँ। यहाँ पे हमने ये सेम प्रॉब्लम फेस की थी कि जब हम एडिट करते थे तो मेरी न्यू कैटेगरी ऐड हो रही थी, तो हमने ऐड नहीं करवानी, हमने एडिट करवानी है। तो नेक्स्ट सेशन में हम इसे देखेंगे, एक इस पार्ट को भी कि एडिट पे जब यूज़र क्लिक करे तो एडिट के अकॉर्डिंग यहाँ पे एडिट कैटेगरी एडिट प्रोडक्ट आ जाए, क्रिएट पे क्लिक करे तो क्रिएट प्रोडक्ट आ जाए। और सेकंड, जो रिकॉर्ड यहाँ पे ऐड हो रहे हैं, जब ऐड हो तो न्यू रिकॉर्ड ऐड हो, एडिट हो तो रिकॉर्ड एडिट होना चाहिए, एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को अपडेट होना चाहिए, ना कि न्यू रिकॉर्ड ऐड होना चाहिए।